हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। पेपर बहुत बढ़िया हो रहा होगा और जिनका नहीं हुआ उनका भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने तैयारी इतनी बढ़िया करी है। और क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूं, 2 दिन से मैं क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बेटा। 25 में से 18 से 20 सवाल ऐसे हो रहे जो आप इजीली, मैं कह रहा हूँ 15 तो ऐसे जिनको आप बिना पेन के बना दे रहे, 2-4 जिसमें थोड़ा सा पेन यूज हो रहा है, 5-7 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी मेहनत हो रही है, वो तो होनी भी चाहिए, बिना मजा भी कैसे आएगा। लेकिन 15 से 18 सवाल तो ऐसे जो मतलब ना के बराबर सवाल। आइए बेटा आज देखते हैं, फटाफट रिव्यू करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक। और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा, बताओ इससे आसान क्या होगा। z = a + i/b, आपसे मॉडुलस z पूछा है। सर ये तो a² + b² हो जाएगा। सर ये इससे नाकारा सवाल तो हो ही नहीं सकता सर, खत्म हो गया सवाल। दूसरा सवाल पूछा था बेटा आपसे tan 75 की वैल्यू। सर ये तो आपने याद करवा रखी है, 2 + √3 होती है, 2 + √3 होती है। और सर जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, सर इसको 45 + 30 लिखेंगे और अब tan a + b लगा देंगे। सर tan a + tan b अपॉन 1 - tan a, tan b हो जाएगा। सर आगे सोल्व कर लेंगे। सर tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, ये 1 - 1/√3 सीधा लिख देता हूं, गुणा 1 में। अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 + 1 आया, नीचे सर √3 - 1 आया, इस यहां आया, इसको रैशनलाइज कर लो सर √3 + 1 से, तो आंसर 2 + √3 निकल के आ जाएगा। लेकिन आपने तो याद करवा रखा, हमें इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं। खत्म हो गया सवाल। सेकंड क्वेश्चन ये था बेटा, ऐसे सिंपल है, दोनों क्वेश्चन बिना पेन के थे। तीसरा क्वेश्चन था बेटा आपका, आपको बताना था 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था। अब इससे आसान सवाल तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, इस धरती पर ही नहीं बना 75 डिग्री को करने का। कैसे बेटा, कैसे करोगे? 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में चेंज करने के लिए? पाई बटा 180, और इसको आगे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कर लेंगे सर, आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा। बच्चे अपने खुखार हैं, बिल्कुल कर जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। तीनों मतलब कहने का मतलब तीनों वो क्वेश्चन थे जिनमें पेन की जरूरत, मैं बताते जाऊंगा कि इनमें बिल्कुल भी पेन की जरूरत नहीं थी। फिर एक क्वेश्चन आया था बेटा लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन √x + 1 - 1। बेटा कल से जो सवाल आ रहा है लिमिट पर, एक ही सवाल, एक ही टाइप का सवाल आ रहा है, सब में 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। तीनों के तीनों शिफ्टों में ऐसे सवाल आया था, इसमें भी देख लीजिए। 0 डालेंगे सर, ऊपर cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया। सर ये 0 डालेंगे 1 हो गया, 1 - 1 सर 0 फॉर्मेट बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगा दो, 1 का 0 cos x का -sin x और ये sin x हो जाएगा। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और √x का सर 1/2 √x होता है, और साथ में x का 1 हो जाएगा, 1 का तो सर 0 हो गया। और अब लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, और जैसे 0 डालोगे सर ऊपर तो 0 बन जाएगा क्योंकि sin तो 0 होता है, और नीचे जैसे 0 डालो तो 0 + 1 समथिंग, 0 अपॉन समथिंग कोई नंबर बन रहा है, 0 अपॉन समथिंग का आंसर क्या हो गया 0। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई खास पेन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी सर, आराम से कर जाते, आराम से कर जाते। उम्मीद कर रहा हूं आसान लगा होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था बेटा जिसमें an दे रखा था आपको 2n - 1 और आपसे sn पूछा था। an दे रखा था 2n - 1 और sn पूछा था। तो उसके लिए क्या मैंने बताया है, इसे सवाल बहुत बार बताया, जब an दे रखा हो तो n को 1 डाल दो बेटा, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो गई, 2 × 1 - 1 मतलब फर्स्ट टर्म आ गई 1। अब a2 के लिए n को 2 डाल दो तो 2 × 2 - 1 करोगे तो 4 - 1 कितना आ गया 3। और आपको d पता है सर, क्या होता है सर, d a2 - a1 होगा, और a2 - a1 होगा तो 3 - 1 आंसर कितना है 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया बेटा 2। फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो अब sn का फार्मूला क्या होता है सर, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब n है सर, a की वैल्यू सर 1 है तो 2 × 2 हो जाएगा, d की वैल्यू 2 है तो सर 2n - 2 हो जाएगा। सर ये कट गया, ये सर फिर क्या आया n/2 × 2n, और ये 2 कट गया n²। ये क्या आ गया सर, ये दो कैसे नंबर, ओड नंबर्स का सम आ गया, और नेचुरल नंबर्स का विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया बेटा n²। आंसर आ गया, निकल कर खत्म हो गई बात। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये an आपको 2n - 1 दे रखा था, ऐसे पूछा था तो 1 डाल दो, 2 डाल दो, जिससे a1 आ गया, d आ गया, क्वेश्चन हो गया। अब एक में इससे आसान सवाल बन भी नहीं सकता था, जो उन्होंने बनाया भी नहीं, आसानी से काम हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चंस थे, आगे चलते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो आए हुए हैं, है ना। मुझे बच्चों ने जो मेमोरी बेस भेजे हैं वो मैं आपको डायरेक्टली करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था बेटा 3i प्लस, एक वेक्टर है 3i प्लस j - 2k, और दूसरा एक वेक्टर है i प्लस लैम्डा j - 3k। ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की
आप बताइए इससे आसान वेक्टर में क्या सवाल होगा कि दोनों जो है ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनकी क्या बोलते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा प्यारे मेरे बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं सर, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होता है सर, 0 होता है, सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं सर। तो अगर होगा तो i को 3 को i ऐसे करोगे तो 3 हो जाएगा, j को इससे करोगे तो लैम्डा आ गया और -6 आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया। हाँ या ना, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, -9 आ जाएगी। अब ये भी एक लाइन का सवाल था, कोई क्वेश्चन खास था नहीं, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, क्लियर, आसान है ना भाई, दोनों क्या थे, दोनों परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, आराम से हो गया सर, ठीक है, बहुत आसान, बहुत बढ़िया। एक सवाल था बेटा x dy माइनस y dx बराबर 0, है ना, ये दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी थी, ये आपको फॉर्म दे रखा था, यहाँ से इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन। तो अब मैंने, अब कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर x, यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, जो भी था आप देख लीजिए इस तरीके से था, तो क्या बनेगी ऐसी इक्वेशन बनेगी। आप मुझे बताइए, इसमें मैंने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तो आपको अवकलन समीकरण पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, dy के साथ y ले जाइए और x के साथ dx के साथ x ले जाइए, तो कैसे आएगा सर, x dy बराबर y dx लिख देते हैं सर, और सर y को इसके नीचे ले और x को इधर ले आओ, तो सर ये बन जाएगा dx by x dy by y अब बटा dx by x, और सर अब दोनों साइड क्या कर दो सर, इंटीग्रेट कर दो, तो dy अपॉन y का हो जाएगा सर log y और dx अपॉन x का हो जाएगा log x, और प्लस c को मैं log c लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था सर log में हो तो log की फॉर्म में लिखोगे तो सही रहेगा भाई। तो अब इधर आएगा तो log y माइनस log x हो जाएगा सर, इक्वल्स टू सर log c है। अब सर हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n की, log माइनस n की log m अपॉन n होता है, ये वैल्यू log c की इक्वल है सर, log बराबर एंटी लॉग लोगे तो कट जाएगा, y अपॉन x इक्वल टू c आ गया, तो y की वैल्यू xc आ गई, और xc आ गई तो ये क्या है, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी एक तरीके से, क्या आपकी इक्वेशन में क्या आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना, बहुत आसानी से आ गई। कंसेप्ट बता रखा है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा जो हमने इक्वेशन बनानी सीखी थी जब अगले समीकरण में, कि क्या इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो फॉर्म क्या था, x dy माइनस y dx इक्वल टू 0, तो मैंने बोला था dy की जगह y का वेरिएबल लेके आओ, वेरिएबल सेपरेबल, मैंने लिखा है मेथड कैसा होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, y के साथ y ले और x के साथ x ले जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा, आसानी से काम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसानी। अब कई लोग कह रहे हैं सर इसी के साथ y था, इसके साथ ही x था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक पैराबोला वाले फॉर्म बन जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c बन जाएगा, वो भी सेम मेथड है, इसमें हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड था तो इसलिए इस तरीके से मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मिटा देता हूं उसको, आसान चल रहा है बेटा, हाँ स्पीड से थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पूरे करने हैं फटाफट जितने हो जाए। x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर और y इक्वल टू क्या था आपका, दे रखा था आपको t क्यूब, और आपसे d2 y by dx स्क्वायर पूछा है। सर आसान है, आपने ऐसे सवाल बहुत बार करवाया, इससे बढ़िया करवाए, ये तो बहुत आसान आया था। d2y by dx स्क्वायर पूछा है, तो सबसे पहले सर dy by dx निकाल लेते हैं। सर ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है, तो dy by dx निकालेंगे तो पहले यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करोगे तो सर ये बनेगा 3t स्क्वायर, और इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो सर ये बनेगा 2t। यस और नो, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। फिर t से t कट गया तो 3/2t आ गया सर, आ गया dy by dx आ गया। मैंने कहा dy by dx सीधा लिखो, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर दो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर दो। अब सर ये dy by dx आ गया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा d2y by dx स्क्वायर, लेकिन भाई t को मत भूलना क्योंकि t किसका फंक्शन है, x का, तो t का क्या बनेगा, dt by dx बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा dt by dx, और dt by dx बनेगा तो 3/2, और हमारे पास dx by dt है। अब यहाँ पर देखो dt by dx है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो dx by dt कितना निकल के आएगा आपका, 2t आएगा, निकल के नहीं आएगा, हाँ सर आएगा 2t, लेकिन हमें dt by dx चाहिए तो ये उल्टा कर देते हैं सर, 1/2t आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3/4t। आसान है सर, खत्म है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इससे तो बहुत बढ़िया सवाल हमने किए हैं सर। क्या था, x इक्वल टू t स्क्वायर था, y इक्वल टू t क्यूब था, d2y by dx स्क्वायर आपसे पूछा था, तो dy by dx को सीधा निकालो, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो t का dt by dx हो जाएगा सर। आसान है, आसानी से बन जाएगा, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बेटा, आप लोगों को मेरी बातें पहुंच पा रही होंगी बेटा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ऐसा था बेटा, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आपको नोट्स में मैंने करवा रखा, y इक्वल टू साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x, और आपसे तो वैल्यू पूछी है, वो पूछी है x स्क्वायर d2y by
dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx, x dy बाई dx की वैल्यू पूछी थी। सेम स्कूल लेवल पे भी सर ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, स्कूल लेवल पे भी ऐसा क्वेश्चन किया है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? सर आपने सिखाया था सबसे पहले तो इसका dy बाई dx निकाल लो, तो इसका साइन का हो जाएगा सर cos ऑफ log x, है ना, cos थीटा, और log x का हो जाएगा सर x हो जाएगा। अब चाहो तो यही से डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन रूल लगेगा, लेकिन ना करो, मैंने बताया था इस x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ तो x dy बाई dx आ जाएगा सर, और ये इक्वल टू क्या बन गया सर? cos ऑफ log x। थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एक बार तो इसमें u भी रूल लग जाएगा, एक बार तो x का करोगे तो dy बाई dx d2 बाई dx स्क्वायर इसका कर दोगे, है ना। पहले एक बार इसका कर देते हैं, x को रख लेते हैं और फिर x को छोड़ देते हैं और किसको कर देते हैं? आप dy बाई x का कर दो तो ये dy बाई dx से जाए, x का 1 हो गया ना, u भी रूल लग गया। फिर cos का सर माइनस साइन ऑफ log x होता है सर, होता है सर, बिल्कुल होता है, और log x का सर x हो गया नीचे, बिल्कुल हो गया बच्चों। x उधर अब चला जाएगा तो d2y बाई dx स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस dy बाई dx इनटू x, और ये बना माइनस साइन ऑफ log x, और ये साइन ऑफ log x किसकी वैल्यू है? क्या ये y नहीं है क्या बेटा? क्या ये y नहीं है? बिल्कुल है सर। तो क्या इसकी वैल्यू माइनस y के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई निकल के? बिल्कुल आ गई सर। इसी की वैल्यू तो आपने पूछी थी, d2y बाई dx स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस dy बाई dx इनटू x, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? माइनस y आ गई सर। क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी था, बहुत इजी था, आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस ये कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाते हैं, वो भी होता है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, x को उधर ले जाओ, वो ज्यादा सही पड़ेगा, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। हाँ या ना बेटा? क्लियर हो गया? हाँ या ना? तो आपको पता ही है। चलो आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन सारे थे इजी है बेटा, आप देख रहे हो, मतलब कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है क्वेश्चन में, 2-2 3-3 लाइन के 4-4 लाइन क्वेश्चन है जो आप आराम से खत्म कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप बताओ, ये इंटीग्रेशन के नाम पर क्या है? धब्बा है इंटीग्रेशन के नाम पे, tan x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और वैल्यू थी 0 से π/4, इसकी इंटीग्रेट करना था, इसका अवकलन निकालना था, ठीक है। तो समाकलन निकालना था, तो tan cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो tan sec स्क्वायर x dx, और ये 0 से π/4। अब सर tan x को t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। जैसे tan x को t लूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो लेट tan x इक्वल्स टू, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, यहां पर लिखना, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया सर? dt हो गया, और सर ये dt हो गया तो ये हो गया t dt। लेकिन सर लिमिट ध्यान दे लो, लिमिट कहां से कहां होगी सर? जब 0 डालोगे तो सर 0 आएगा, π/4 डालोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये बन गया सर t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 0 से 1 है, तो 1 डालोगे तो 1/2 आंसर आ गया, निकल के खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? इजीली हो गया, cos स्क्वायर x को ऊपर ले गए और क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इसी के साथ एक और इंटीग्रेशन का सवाल आया था इसी में, इस तरीके से क्वेश्चन था 0 से π/4, 0 से π/4। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि सही से सही डेटा आपके पास जाए, सही चीज आपके पास जाए, बस वही मेरी कोशिश है। e की पावर tan x इनटू sec स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना था। तो सर ये भी वैसी कहानी है सर, यहाँ पर भी आप लेट क्या कर लो सर? tan x को क्या ले लो सर? tan x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा सर? dt हो जाएगा। और सर साथ में लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो 0 डालने पे तो सर 0 बनेगा और π/4 डालने पे 1 बनेगा, और ये बन गया e की पावर t dt। अब e की पावर t dt का सर e की पावर t होता है, और ये 0 से कहां तक है सर? 1, तो e की पावर 1 हो गया और माइनस e की पावर 0, तो आंसर आ गया e की पावर 1, और e की पावर 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया? e की पावर 1 माइनस 1 आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत इजीली, बहुत इजी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है? बहुत इजी वाले जो इंटीग्रेशन है वो आपके आ रहे हैं बेटा, आप इजीली कर पा रहे हो, इजीली हो पा रहे हैं, यही मेरी आपसे उम्मीद है। और बेटा प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता लगे कि मतलब कोई और भी आया है मार्केट में, है ना, जिसको इस चीज का आइडिया है। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन था, अब इससे आसान मतलब परम्यूटेशन तो ना हम यहाँ से शुरू भी नहीं करते, ऐसे सवाल तो हम ना कहते हैं मतलब हम बनाना नोट्स में लिखना भी गुनाह मानते हैं। क्या था? 1 2 3 4 को यूज करके 4 अंकों का एक नंबर बनाना है, 4 अंकों का एक नंबर बनाना है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 को यूज करके बनाना है, तो सर 4 इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, 24 तरीके हो गए सर, 4 फैक्टोरियल हो गए। ये क्या क्वेश्चन आ गया था? ये तो खत्म क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन भी नहीं है, 0 भी नहीं यूज किया सर, ये तो मतलब मजाक हो गया सर। तो आप गिन लेना बेटा, आपको 15 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें बिल्कुल भी पेन का यूज नहीं होना है, आप मेरा यकीन मानिए। और आगे भी 7 दिन ऐसे ही होने वाला है, देखो जो बचे हुए 5 दिन है उनमें भी ऐसे होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
एक क्वेश्चन ये था, फिर और क्वेश्चन थे। हाँ, अब एक क्वेश्चन था बेटा, आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया था आपका f of x 1/3x + 5 है, तो आपको बताना है f डैश 0 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसा था। कुछ लोग कह रहे हैं वैल्यू पूछी थी, कुछ लोग कह रहे हैं ये पूछा था नेगेटिव होगा या 0 होगा या नन ऑफ दिस होगा, है ना। कुछ लोग वैल्यू कह रहे हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, तो दोनों चीज निकाल देंगे। अरे सर इसको क्या है, f डैश x निकाला, इसको x मानूं तो 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। -1 क्या होता है, x स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पर 3x + 5 का स्क्वायर, और फिर 3x का होता है सर, 3x का कितना हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा। भाई क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। ये तो हमें याद है, 1/x का dy/dx अगर निकालेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों -1/x स्क्वायर आता है सर, बिल्कुल आता है। तो इसका भी निकाल दिया, और फिर 3x का फिर से -3 लिख दिया। अब आप खुद ही बताओ, ये एक पॉजिटिव, अब f डैश 0 पे वैल्यू निकालनी है, f डैश 0 वैसे तो हमें दिख भी रहा है -3, 0 डालोगे तो ये क्या बचेगा 5 का स्क्वायर 25 -3/25। अगर वैल्यू पूछी होती तो -3/25 लेके पूछा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। और ये f डैश 0 ना भी बोलता ना, f डैश x भी बोलता ना, तो f डैश x भी इसका हमेशा नेगेटिव ही होगा। क्यों, ये पॉजिटिव क्वांटिटी 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, बाहर नेगेटिव होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी और बाहर नेगेटिव के कारण ये चीज हमेशा नेगेटिव ही आएगी। f डैश 0 क्या, हर एक वैल्यू इसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बहुत इजीली हो गया सर, हो गया, बहुत बढ़िया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपका अगला जो था वो इस तरीके से था, उस पर भी देख लेते हैं। बहुत मैं कह रहा हूं ना, इतने आसान सवाल आपसे पूछे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। क्वेश्चन था सर fx = 2x और फंक्शन डिफाइन है n से n, फंक्शन डिफाइन है n से n, फंक्शन डिफाइन है n से n, मतलब x मतलब जो है वो n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने बताया था जब n से n डिवाइडेड, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है तो सर ये तो होती है डोमेन क्रम, और ये होती है हमारी कोडोमेन मतलब सैकड़ाम। तो सर इसमें नेचुरल नंबर डालेंगे, नेचुरल नंबर डालेंगे तो 1 2 3 4 5 सारे डालो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे डालो। अब वैल्यू डालती सर, क्योंकि दोनों जगह नेचुरल नंबर है तो प्राकृतिक संख्या डालती। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सबको पता है सर। 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो कहीं 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नंबर तो इमेज तो एक ही आएगी, हर एक की इमेज एक ही आएगी, बिल्कुल एक की एक आ रही है, 2 की 4 आ रही है, 3 की 6 आ रही है, यूनिक इमेज आने वाली है। और वैसे भी मैंने बता रखा है जब x की पावर 1 होती है तो इमेज एक ही आती है, और जब एक की इमेज एक ही हो, जब एक की एक ही बने तो पहली बात तो फंक्शन 1 1 तो होगा ही होगा, एक का ही फलन होगा ही होगा, 1 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ही इमेज बन रही है। अब बात करते हैं इनटू या ऑनटू की, तो मेरे भाइयों ऑनटू तो तब बनता है ना जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो। क्या इसकी रेंज, इसकी रेंज तो बनेगी सर, इसकी रेंज तो बनेगी सर, क्या बनेगी इसकी रेंज, इसकी रेंज बनेगी सर 2 4 6 8 ये बनेगी सर। लेकिन इसकी जो कोडोमेन है वो 1 2 3 4 5 6 पूरे नेचुरल नंबर से, इसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसमें ऑड नंबर तो आए नहीं। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है बेटा, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। ऑनटू में तो बराबर होते हैं सर रेंज और कोडोमेन, इसका मतलब ये 1 1 और साथ में इनटू है, 1 1 और साथ में इनटू है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। देखिए क्योंकि 2x नाम नेचुरल, जैसे अब ये तो मैंने समझाने के लिए किया, आपको ये थोड़ा 2x जैसे नेचुरल नंबर दिखा 2 4 6, सर ये तो इवन नंबर दे रहा है और तो इसने दिए नहीं, तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपके इवन नंबर आएंगे। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन तो बराबर नहीं, ऑनटू तो इनटू तो वैसे ही हो गया। और ये भी सबने बता रखा है जब x की डिग्री 1 होती है, x की पावर मतलब x की डिग्री 1 होती है, x की पावर 1 होती है, तो वैसे ही ये 1 1 फंक्शन होता है, तो 1 1 और 8। तो ये सब काम धाम करने की जरूरत आपको नहीं थी, नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से था आपका कि पीएम मैथ्स पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी है 35%, बायोलॉजी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी है 25%, और मैथ्स और बायो दोनों पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी है 15%। मैं फिर से बोल रहा हूँ 15%, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटा थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है जो सही से हो सही बोल जाने की कोशिश करी है। अब बोला ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, ओनली मैथ्स, तो मैंने बताया कि ओनली मैथ्स की बात बताओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना
ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी है। मैथ्स का पूरा 35 है, बायोलॉजी का ये 25 है। आपको ओनली मैथ्स पूछा है, ये पूछा है, तो ये पूछा तो बेटा मैथ्स वाले में से ये इंटरसेक्शन क्या कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब पीएम में से पीएम इंटरसेक्शन भी आपका माइनस कर दिया, पीएम इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया। पीएम कितना बेटा 35 और माइनस कितना 15, कितना परसेंट आ गया 20% आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, बात आगे बढ़ जाएगी। सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, पीएम माइनस पी इंटरसेक्शन भी इजी था बेटा, बहुत इजी था सर, इजी था, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चंस और है मेरे पास जो इससे रिलेटेड आए थे, वो मैं और बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, बच्चे बता रहे थे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x माइनस 2 cos square x। अब इसकी वैल्यू पूछी रही है, कितना, यही था ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल यही था सर। तो ये था, तो अब एक काम करो, इसको साथ में ले लो यार, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये 2 cos square x माइनस 1 बन गया सर, प्लस cos 2x हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है यानी cos 2x की वैल्यू नहीं होती है, cos 2x की वैल्यू होती है सही, बिल्कुल, क्योंकि cos square x माइनस sin square x, और ये cos 2x हो गया माइनस cos 2x, और ये प्लस cos 2x, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई सर, 0 निकल के आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। मैं और देख लेता हूँ अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये भी ठीक क्वेश्चन था, मतलब आसान था कुछ नहीं, tan 20 प्लस tan 25 और प्लस tan 20 इंटू tan 25। सर ये तो वैल्यू याद करवा रखी है आपने, सीधा सीधा क्वेश्चन करवा रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये चीज बताऊं क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है tan 20 प्लस 25 लिखा हुआ है सर, ये फॉर्मूला tan a प्लस b का, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, ये होता है सर। अब इसको उधर ले जाओ, tan इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, यही डेटा आ जाएगा। तो मतलब ये आपको याद रखना था, ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर लिखी हुई है। और 20 प्लस 25 कितना होता है सर, tan 45, और tan 45 क्या है 1, तो इसका आंसर भी 1। नोट्स में बनाया हुआ सीधा सीधा सवाल है, चीज बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप करते तो इसकी वैल्यू उठा करके ये रख दीजिए यहाँ पर, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। सर सीधी सी बात है, लेकिन मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया कि tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको फ्री पूरा पढ़ा